अनिल तो हरा था यहाँ पे, अनिल थोड़ा ही था। अनिल तो पहले भी हार गया था 17 में भी। तो अनिल को अपना वो जो विधानसभा की लेना ही हो, वरना वो सहारनपुर करने वाले है। यहाँ तो उसका अपना एक वोट भी, अनिल जी का यहाँ पुरकाजी विधानसभा घर भी नहीं था, आज कोठी खड़ी उनके पास। 24 का रिजल्ट देखा। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि अलग अलग राजनीतिक दलों से संभावित उम्मीदवार चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पुरकाजी विधानसभा सीट में सक्रिय हैं, जसवीर वाल्मीकि जी मौजूद हैं, जिनसे जानकारी हासिल करेंगे। चर्चाएं हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव जसवीर वाल्मीकि जो हाथरस संसदीय सीट से पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, वो विधानसभा का चुनाव पुरकाजी विधानसभा सीट से लड़ेंगे। पूर्व में इनके बेटे की शादी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। उसके बाद उन चर्चाओं को और बल मिला है। सबसे पहले तो जसवीर जी, आपका स्वागत है। ऐसा परवेज भाई, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आप पुरकाजी विधानसभा में इंटरव्यू लेने के लिए आए, इसके लिए शुक्रिया आपका। जसवीर वाल्मीकि को लेकर चर्चाएं हैं कि आप पुरकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, चुनावी तैयारी आप यहां से कर रहे हैं, तो क्या ऊपर हाईकमान से आपको कुछ संकेत मिले हैं पुरकाजी के लिए? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम पर पूर्णतः से आशीर्वाद है और हम लोग चाहते हैं कि पुरकाजी चुनाव लड़ाया जा। हम लोग टिकट मांग रहे हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। बाकी जो निर्णय हमारी पार्टी का होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा, वरना हमारी इच्छा तो पुरकाजी तैयारी है। चुनाव अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव के मन मांगे लड़ा देंगे, वरना जी से टिकट देंगे, उस साथ रहेंगे, पार्टी का काम करना। पूर्व में आप हाथरस से भी आपको अचानक टिकट देकर अखिलेश यादव जी ने मैदान में उतार दिया था। देखिए, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे पर विश्वास किया और हम उस विश्वास पर खरे उतरे और पार्टी के लिए हम सर्वप्रथम पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। हम लोग आजीवन समाजवादी है, भविष्य में भी समाजवादी सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारा मकसद केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाना है। 27 का चुनाव हमारी पार्टी के लिए करोड़ अरबों का चुनाव है। हमारी मंशा है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घर घर वोट मांग के, हर समाज को जोड़ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम पूर्णतः संकल्प ले चुके हैं कि जब तक भैया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम फील्ड से बाहर नहीं जाएंगे। आप लगातार जनसंपर्क करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। पुरकाजी विधानसभा सीट से आप तैयारी कर रहे हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार वहां से विधायक हैं। आपकी पार्टी के गठबंधन से ही वो 2022 के चुनाव में विधायक चुने गए थे, तो कैसे चुनौती दे पाएंगे जसवीर जी मंत्री जी को? देखिए, चुनौती मेरी नहीं होती, चुनौती जनता देती है। जनता भगवान होती है। जब जनता मन बनाती है हटाने को, तो उनके सामने कोई नेता नहीं होता। बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी जैसे हार गए और जनता भगवान है हमारी। अगर जनता का आशीर्वाद है तो अपना आप ही ऑटोमेटिक सब चीज़ सही हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है, मैं भी क्षेत्रीय, मेरा गांव सातपुर पड़ता है पुरकाजी विधानसभा का, और मैं लगभग यहाँ उससे पहले राजनीति करता हूँ। 2012 में भी टिकट मांग रहा, 2002 में भी टिकट मांगा मैंने समाजवादी से, और मैं निष्ठावान पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी की कहीं ना कहीं मुझ पर नज़र है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी, तो मैं ईमानदारी से जनता के बीच में जाऊँगा। और जनता सब जानती है, जनता नादान नहीं है। मंत्री जी को किस तरह से टक्कर देंगे? वीआईपी सीट है आपकी, इतने बड़े मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोकदल से विधायक हैं, किस तरह से चुनौती दे पाएंगे? वो जो विधायक बन के गए वो समाजवादी से बन के गए और मैं समाजवादी से टिकट मांग रहा हूँ। समाजवादी का वोट बैंक बहुत मजबूत है यहाँ पे। हर कम्युनिटी, हर जाति का वोट मिलेगा मुझे। 20-22 हज़ार वाल्मीकि हैं, प्लस पार्टी का 1.25 लाख वोट है। बाकी 36 आदमी मैं काम करूँगा, जनता जवाब देगी। है तो मेरा काम तो कर्म तो मेरा करने का है, मेरा काम तो पब्लिक के बीच में जाने का है, वो मैं बराबर करता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार पुरकाजी विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री को बनाने के लिए, अखिलेश जी को। तो आपको लगता है कि 2027 में पुरकाजी विधानसभा सीट पर सपा जीत दर्ज कर लेगी? ये हमेशा सपा की सीट रही, इससे पहले सपा से जीत कर गई है। 2017 में भी मामूली वोटों से भाजपा जीती थी और इस बार भाजपा को हराया। सपा नहीं तो हरा था यहाँ पे, अनिल थोड़ा ही था। अनिल तो पहले भी हार गया था 17 में भी। तो अनिल का अपना वजूद नहीं है, पार्टी का वजूद होता है। व्यक्ति अपने छाप से 1000-2000 वोट ले सकता है, पार्टी का वोट होता है। समाजवादी का वोट इतना मजबूत वोट है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करते हैं,
और वे चाहते हैं इस बार 27 में सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगा अखिलेश यादव जी। हमारा अनिल जी के बयान सुन रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि वो चाहते हैं कि सपा की सरकार बने, वो लोगों की जमीनों पर कब्जा करेंगे सपा के नेता? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जग जाहिर है कि कौन कब्रिस्तानों को कब्जा कर रहा है, कौन जमीन पर लूट कर रहा है, इतनी संपत्ति कहाँ से आई, सब जानते हैं। पहले मैं नहीं था, अनिल मुझसे बात की राजनीति करता है यहाँ, मैं व्यक्तिगत छाप नहीं करता किसी पे, न व्यक्तिगत प्रहार करता। हाँ, आप 2002 का रिजल्ट देख लो, 2002 में अनिल जी कहाँ थे, आज कहाँ है? अनिल जी का यहाँ पुरगा विधानसभा घर भी नहीं था, आज कोठी खड़ी उनके पास, कहाँ से है संपत्ति? सब हमारी पब्लिक के देने हो, पुरगा जी विधानसभा के लेने हो, वरना वो सहारनपुर कहने वाले हैं। यहाँ तो उसका अपना एक वोट भी नहीं है। तो क्षेत्रीय वर्सेस बाहरी भी कुछ होगा? देखिए, ये तो समय बताएगा, अभी आने दो, अभी बहुत दूर है समय। जब समय नजदीक आ जाए सब काम चलेगा। हम लोग राजनीति नहीं कर रहेगा, हम नहीं जानते राजनीति करनी। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। पुरगा जी विधानसभा मेरा गांव है, सातपुर ब्लॉक पड़ता मेरा चरथावल। ऐसा कुछ नहीं है जनता। अच्छा जसवीर जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है और डी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, डी को बड़ा निर्णायक माना जाता है और डी के ही आप नेता भी हैं, बड़े नेता माने जाते हैं दलित समाज के। देखिए, डी का मतलब दलित भी तो क्या डी आपके साथ रहेगा? 24 का रिजल्ट देखा आपने? एएसपी और बीएसपी की नजर भी डी पर है, बीजेपी की भी नजर डी पर है। देखिए, मान लिए परवेज पवार साहब, इसमें वाल्मीकि समाज भी डी में आता है जी जी, और वो एससी में दूसरे नंबर पे है, वो पूर्णतः समाजवादी के साथ रहता है। और 24 का चुनाव आपने देखा है, 37 सीट है, भाजपा से आगे हैं हम लोग। वो डी का तो कमाल है, डी में केवल चमार नहीं आता, 36 बिरादरी और भी आती है जी। वो भी तो साथ है समाजवादी की। हालांकि वो मेरे भाई है बड़े चमार भाई, वो हमारे साथ है, वो भी समाजवादी के साथ है। चुनाव भाजपा हराने का है, अब जो भाजपा हरा रहा वो समाजवादी हरा रही। हर व्यक्ति नजर डालता है कि कौन जीत रहा है। चुनाव आता है फिर कहते हैं संविधान बचाने का चुनाव है। अरे अगर संविधान नहीं बचेगी तो नौकरी कहाँ से बचेगी? संविधान को खतरा कहाँ है? भाजपा के लोग तो कौन कहते हैं कि खतरा संविधान कौन सुरक्षित खतरा है? अभी 2021 में 2 अप्रैल का मामला देखा आपने? वो संविधान तो परिवर्तन किया था इन्होंने, उसमें आज भी हमारे समाज के सैकड़ों लोग जेल में पड़े हैं। वो डी असली डी वही है, असली दलित तो वही है। आज भी मुकदमे झेल रहे में लोग 2 अप्रैल के, तो वो देखा नहीं इन्होंने जलवा। अगर ये आरक्षण परिवर्तन नहीं करते तो देखो वो क्यों आता सड़कों पर लोग। आरक्षण छोड़ा कहाँ इन्होंने? जब सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए फिर बचा क्या इनके पास? आरक्षण तो बचा ही नहीं, इन्होंने छोड़ा ही कहाँ है? आज देखो, जब बच्चा एडमिशन लेता था फीस पर तो जमा होती थी, आज पहले फीस जमा होगी बाद में एडमिशन होगा। बच्चा बीएड बीटीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, पहले फीस जमा करेगा, उसके बाद वो शिक्षा पाएगा। जिस समाज का पतन करना हो 2 चीज छीन लो, शिक्षा और रोजगार, वो दोनों भाजपा ने छीन लिए। तो ये तमाम मुद्दे आपके रहने वाले 27 में? महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जो काम 10 रुपये नहीं होता वो 100 में हो रहा आज काम, किसी की सुनाई हो रही। जनप्रतिनिधि भी नकारात्मक हो जाते हैं जब सरकार अधिकारी वो होता है टाइट। तो साथियों, ऐसी बात नहीं है। परवेज भाई, आप लोग देखते जाइए भविष्य में होता क्या है, मन बनाओ बैठे लोग। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में पुरकाजी विधानसभा सीट से जसवीर वाल्मीकि जी की तैयारी को लेकर हमने चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।